फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्क स्टडी। आज हम करने वाले हैं भारत के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। पहला है हमारा पलामू अभयारण्य। ये झारखंड में है। इसमें कौन कौन से वन्य प्राणी आते हैं? हाथी, हिरण, तेंदुआ, सांभर, जंगली सूअर। अगला है हमारा दालमा वन्यजीव अभयारण्य। दालमा भी कहाँ पे है? झारखंड में है। इसमें हाथी, हिरण, तेंदुआ, भालू, जंगली सूअर, इसमें भी यही है। तीसरा है हमारा हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य। ये भी कहाँ पे है? झारखंड में। चीता, भालू, तेंदुआ, चीतल, सांभर, जंगली सूअर इसमें जो है पाए जाते हैं। चौथा है हमारा कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। ये कहाँ पे है? बिहार में। इसमें पाए जाने वाले प्राणी हैं बाघ, नीलगाय, घड़ियाल, सांभर, जंगली सुअर। पांचवा है हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये इम्पोर्टेंट है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये गुजरात में। इसमें क्या क्या मिलता है? शेर, सांभर, तेंदुआ, जंगली सुअर। सिक्स्थ है हमारा नल सरोवर अभयारण्य। ये कहाँ पे है? ये भी गुजरात में है। नल सरोवर अभयारण्य कहाँ पे है? गुजरात में। इसमें क्या है? जलीय पक्षी पाए जाते हैं। सेवंथ है हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। हाथी, बाघ, चीता, हिरण, भालू, नीलगाय, सांभर, जंगली सुअर ये सब क्या इसमें पाए जाते हैं। जिम कॉर्बेट कहाँ पे है? उत्तराखंड में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। हाथी, बाघ, चीता, हिरण, नीलगाय, तेंदुआ ये सब इसमें पाए जाते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? यूपी में। चंद्रप्रभा कहाँ पे है? यूपी में। चंद्रप्रभा भी कहाँ पे है? यूपी में। चीता, भालू, नीलगाय, तेंदुआ, सांभर ये सब इसमें पाए जाते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी। और अगला हमारा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। हाथी, चीता, तेंदुआ, हिरण, चीतल, सांभर ये सब इसमें पाए जाते हैं। बांदीपुर कहाँ पे है? कर्नाटक में। इम्पोर्टेंट है ये। बदरा अभयारण्य ये भी कहाँ पे है? कर्नाटक में। भालू, हाथी, सांभर, तेंदुआ, हिरण ये सब इसमें पाए जाते हैं। सोमेश्वर अभयारण्य कहाँ पे है? ये भी कर्नाटक में है। कौन कौन से कर्नाटक में? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बदरा, सोमेश्वर अभयारण्य ये सब इसमें कर्नाटक में है। सोमेश्वर अभयारण्य भी कहाँ पे है? कर्नाटक में है। चीता, जंगली कुत्ता, हिरण, तेंदुआ, सांभर ये इसमें पाए जाते हैं। तुंगभद्रा अभयारण्य भी कहाँ पे है? कर्नाटक में। तो 4 है कर्नाटक में, चारों आ चुके हैं। तुंगभद्रा कहाँ पे है? कर्नाटक में। तेंदुआ, चीतल, काला हिरण, चौसिंगा और पक्षी ये सब किसमें पाए जाते हैं? तुंगभद्रा अभयारण्य में पाए जाते हैं। पाखाल वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है। पाखाल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। चीता, तेंदुआ, सांभर, भालू, जंगली सुअर ये सब इसमें पाए जाते हैं। कावला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। कावला कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है। चीता, तेंदुआ, सांभर, भालू, जंगली सूअर, चीतल ये सब इसमें पाए जाते हैं। किसमें? कावला वन्यजीव अभयारण्य में। ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। अगला हमारा मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये असम में। हाथी, चीता, भालू, एक सींग वाला गेंडा, लंगूर, हिरण ये सब किस में पाए जाते हैं? मानस राष्ट्रीय उद्यान में। ये कहाँ पे है? असम में है। अगला है हमारा काजिरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये भी कहाँ पे है? असम में है। एक सींग वाला गेंडा, हुंगली सूअर, भैंसा, चीता ये सब क्या है? इसमें पाए जाते हैं। एक सींग वाला गेंडा जो यहाँ का क्या है? प्रसिद्ध है। घाना पक्षी विहार ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। घाना पक्षी विहार कहाँ पे है? राजस्थान में। सांभर, काला हिरण, जंगली सूअर, मुर्गा, घड़ियाल, साइबेरियन क्रेन ये सब किस में पाए जाते हैं? घाना पक्षी विहार में। रणथंभौर अभयारण्य ये कहाँ पे है? ये भी राजस्थान में है। रणथंभौर अभयारण्य ये भी कहाँ पे है? राजस्थान में। चीता, बाघ, शेर,
तेंदुआ, लकड़बग्गा, भालू, नीलगाय, सांबर, ये सब इसमें पाए जाते हैं। इसमें अलग क्या है, लकड़बग्गा है और ऊपर वाले में क्या था, घड़ियाल, साइबेरियन और क्रेन, ये सब क्या है, पाए जाते हैं। 20th है हमारा कुंभलगढ़ अभयारण्य। ये भी कहाँ पे है, राजस्थान में है। चीता, नीलगाय, सांबर, भालू, नीलगाय, ये सब क्या है, इसमें पाए जाते हैं। कुंभलगढ़ अभयारण्य में क्या क्या है, चीता, नीलगाय, सांबर, भालू। अगला है हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। चीता, नीलगाय, सांबर, भालू, जंगली सूअर, ये सब इसमें पाए जाते हैं। चीता, नीलगाय और सांबर ये तो लगभग सभी में पाए जाते हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। तंसा अभयारण्य कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। तंसा कहाँ पे है, महाराष्ट्र। इसमें क्या क्या पाया जाता है, तेंदुआ, सांबर, चौसिंगा, जंगली सूअर, चीतल, पक्षी। इसमें नया क्या आया है, चौसिंगा। ये जो किस में पाया जाता है, तंसा अभयारण्य में। ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। लंगूर, हिरण, सांबर, तेंदुआ, जंगली सूअर, ये सब इसमें पाए जाते हैं। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। लंगूर, हिरण, सांबर, तेंदुआ, जंगली सूअर। अबोहर अभयारण्य पंजाब में है। अबोहर कहाँ पे है, पंजाब में। नीलगाय, काला हंस, कबूतर, जंगली सूअर, हिरण, ये सब इसमें पाए जाते हैं। चिल्का अभयारण्य कहाँ पे है, उड़ीसा में है। चिल्का अभयारण्य कहाँ पे है, उड़ीसा में। क्रेन, जलकौवा, पैलिवन, प्रवासी पक्षी इसमें पाए जाते हैं। चिल्का अभयारण्य में क्या क्या पाए जाते हैं, क्रेन, जलकौवा, पैलिवन, प्रवासी पक्षी। कहाँ पे, ये उड़ीसा में। सिमलीपाल अभयारण्य उड़ीसा में है। ये भी हाथी, बाघ, चीता, तेंदुआ, सांबर, हिरण, ये सब इसमें पाए जाते हैं। अगला है हमारा वेदांतगल अभयारण्य। ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में। वेदांतगल कहाँ पे है, तमिलनाडु में। इसमें क्या क्या पाया जाता है, मगरमच्छ, जलीय पक्षी। क्या क्या पाया जाता है, मगरमच्छ और जलीय पक्षी जो इसमें पाए जाते हैं। अगला है हमारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान या इंदिरा गांधी अभयारण्य। तो ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में। हाथी, बाघ, चीतल, तेंदुआ, सांबर, रीछ, जंगली कुत्ता इसमें पाए जाते हैं। क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है, जंगली कुत्ता। इंदिरा गांधी अभयारण्य तमिलनाडु में है। ये भी जंगली कुत्ता इसमें पाया जाता है। मुदुमलाई अभयारण्य कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ये भी कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, मुदुमलाई। हाथी, चीता, तेंदुआ, सांबर, हिरण, जंगली कुत्ते भी इसमें भी पाए जाते हैं। अगला है हमारा डाम्फा अभयारण्य। ये मिजोरम में है। कोबरा, चीता, बिल्ली, फिजेंट। कोबरा, चीता, बिल्ली, फिजेंट। कोबरा, चीता, बिल्ली, फिजेंट जो इसमें पाए जाते हैं किसमें, डाम्फा अभयारण्य में। और ये कहाँ पे है, मिजोरम में। पेरियार अभयारण्य कहाँ पे है, केरल में। इसमें क्या क्या मिलता है, चीता, हाथी, तेंदुआ, सांबर, हिरण, भालू, नीलगाय, जंगली सूअर, ये सब इसमें मिलते हैं। कौन सा है ये, पेरियार अभयारण्य। ये कहाँ पे है, केरल में। अगला हमारा पराम्बिकुलम अभयारण्य। ये कहाँ पे है, ये भी केरल में है। पराम्बिकुलम कहाँ पे है, केरल में। इसमें क्या क्या मिलता है, चीता, हाथी, तेंदुआ, सांबर, हिरण, नीलगाय, जंगली सूअर। चीता, हाथी, तेंदुआ, सांबर, हिरण, नीलगाय, जंगली सूअर, ये सब इसमें मिलते हैं। कहाँ पे है, ये केरल में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। बाघ, चीतल, तेंदुआ, सांबर, बारहसिंगा जो है इसमें मिलते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी अभयारण्य कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी भी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। इसमें क्या क्या मिलता है, हिरण, भालू, जंगली सूअर, भैंसा। हिरण, भालू, जंगली भैंसा, ये सब इसमें मिलते हैं किसमें, पंचमढ़ी अभयारण्य में। अगला है हमारा डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू कश्मीर में है। डाचीगाम कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। तेंदुआ, काला भालू, लाल भालू, हिरण इसमें मिलते हैं। क्या क्या मिलता है, तेंदुआ, काला भालू, लाल भालू, हिरण इसमें मिलते हैं। डाचीगाम कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। काला हिरण, जंगली याक, तिब्बती गधा। तिब्बती गधा, तिब्बती गधा कहाँ पे मिलता है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान में। ये भी कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है।
अगला है हमारा राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़। बांधवगढ़ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। बाघ, तेंदुआ, सांबर, भालू, चकोर भी इसमें मिलते हैं। चकोर भी क्या है? इसमें मिलते हैं बांधवगढ़ में। अगला अभ्यारण्य है हमारा राजीव गांधी अभ्यारण्य। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भी इसको बोला जाता है। ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। चीता, हाथी, तेंदुआ, सांबर, भालू, चकोर, तीतर ये सब इसमें मिलते हैं। राजीव गांधी को क्या बोला जाता है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भी बोला जाता है इसको। कहाँ पे है ये? कर्नाटक में। पखोई वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। इसमें क्या क्या मिलता है? हाथी, अजगर, हिरण, सांबर। पखोई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है ये? अरुणाचल प्रदेश में। क्या क्या मिलता है इसमें? हाथी, अजगर, हिरण, सांभर। सुल्तानपुर झील कहाँ पे है? हरियाणा में है। विभिन्न जल पक्षी इसमें जो है मिलते हैं, प्रवासी पक्षी इसमें मिलते हैं। सुल्तानपुर झील जो है कहाँ पे है? हरियाणा में है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। कस्तूरी हिरण, भूरा भालू, पहाड़ी मुर्गा, पहाड़ी तेंदुआ ये सब इसमें मिलते हैं। कस्तूरी हिरण, भूरा भालू, पहाड़ी मुर्गा, पहाड़ी तेंदुआ ये सब इसमें मिलते हैं। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है ये? हिमाचल प्रदेश में है। अगला है हमारा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। इसमें क्या क्या मिलता है? बाघ, चीता, हिरण, मगरमच्छ। क्या क्या मिलता है इसमें? बाघ, चीता, हिरण, मगरमच्छ। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है ये? पश्चिम बंगाल में। अगला है हमारा भगवान महावीर उद्यान। ये कहाँ पे? गोवा में। हिरण, चूहा, शाही सांबर इसमें मिलते हैं। भगवान महावीर उद्यान कहाँ पे है ये? गोवा में है। हिरण, चूहा और शाही सांबर इसमें मिलते हैं। अगला है हमारा 44 नोंगर वाइल्ड अभ्यारण्य कहाँ पे मिलता है? मेघालय में है। कहाँ पे है ये हमारा राष्ट्रीय उद्यान जो है? अभ्यारण्य कहाँ पे है ये? मेघालय में है। कौन सा? नोंगर वाइल्ड कहाँ पे है? मेघालय में। हाथी, चीता, बाघ, हिरण, सांबर, भालू इसमें मिलते हैं। अगला है हमारा केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे है? मणिपुर में। हिरण, जंगली बकरी, विभिन्न जल पक्षी जो इसमें मिलते हैं। केबुल लामजाओ में क्या क्या मिलते हैं? हिरण, जंगली पक्षी, जंगली बकरी, विभिन्न जो है जल पक्षी इसमें मिलते हैं। अगला हमारा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उत्तराखंड में। हाथी, हिरण, चीते, सांबर और मोर। हाथी, हिरण, चीते, सांबर और मोर। हाथी, हिरण, चीते, सांबर और मोर जो है इसमें मिलते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। आगे है औरंग टाइगर रिजर्व असम। असम में है ये। इसमें क्या मिलते हैं? बाघ। क्या है ये? औरंग टाइगर रिजर्व कहाँ पे है ये? असम में। क्या मिलता है इसमें? बाघ। दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में। इसमें क्या मिलते हैं? बाघ मिलते हैं। दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। इसमें क्या मिलते हैं? बाघ मिलते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नैनीताल कहाँ पे है? उत्तराखंड में है ये। इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में की गई थी। इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। पुराना नाम क्या था इसका? हैली नेशनल पार्क था। क्या था? हैली नेशनल पार्क था। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है देश में? मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है। इसका नाम हिमिस है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछ लिया जाए तो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर के लेह में है और इसका नाम क्या है? हिमिस है। जिम कॉर्बेट पार्क से रामगंगा नदी बहती है। जिम कॉर्बेट पार्क से क्या है? रामगंगा नदी बहती है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है ये नागार्जुन सागर पे। भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी सलीम अली को बैडमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैडमैन ऑफ इंडिया। किसको? सलीम अली को। ये जो क्या है? भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी हैं। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। डाचीगम सेंचुरी एकमात्र सेंचुरी है जहाँ कश्मीरी महामेरग पाया जाता है। डाचीगम सेंचुरी क्या है? एकमात्र ही है भारत में
जहाँ पे क्या पाया जाता है, कश्मीरी महामिर्ग पाया जाता है। भारत प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी। भारत प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? 1916 में। प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? 1916 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में है। मुख्यालय है इसका कोलकाता में। भारत वनस्पतिक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1970 में की गई थी। भारत वनस्पतिक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1970 ईस्वी में की गई थी। इसका कोलकाता में है। इसका मुख्यालय भी कहाँ पे है? कोलकाता में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य है। वन्यजीव अभयारण्य सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप। सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। मध्य प्रदेश में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का बंगाल टाइगर के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। बंगाल टाइगर के लिए क्या प्रसिद्ध है? बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। उत्तराखंड के नंदा देवी के शिखर पर स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पार्क 1982 में राष्ट्रीय उद्यान बना। कब बना? 1982 में। कब बना ये राष्ट्रीय उद्यान? 1982 में। इस क्षेत्र के अंतर्गत फूलों की घाटी है, जहाँ किस्म किस्म के फूलों की छटा बिखरी हुई है। हर तरह के फूल जो यहाँ पे मिलते हैं, बहुत सारी किस्में फूलों की यहाँ पे मिलती हैं। कहाँ पे? उत्तराखंड के नंदा देवी के शिखर पर स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी इसकी? 1982 में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पे है? यूपी में है। नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। किससे? नेपाल से इसकी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है। किसकी? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की। ये इम्पोर्टेंट है। इसे 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। कब मिला था? 1977 में। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल मानस अभयारण्य असम में है। जो मानस अभयारण्य कहाँ पे है? असम में। राष्ट्रीय उद्यान देश का चर्चित टाइगर और एलियंट रिजर्व भी है। टाइगर और एलियंट रिजर्व भी किसको माना जाता है? मानस अभयारण्य को। यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में इसको शामिल किया गया है। इसका नाम मानस उद्यान के पश्चिम से बहने वाली मानस नदी के नाम से पड़ा है। ये मानस नदी का नाम भी है और इसी के नाम पे जो है इसका नाम पड़ा है मानस उद्यान। कहाँ पे है ये? असम में है। एक सींग का गेंडा अतिरिक्त यहाँ कई अन्य दुर्लभ जीव जंतु भी पाए जाते हैं। किसमें? असम में, जो मानस उद्यान है इसमें। पेरियार अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार कहाँ पे था? ये केरल में था। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए। एक सींग वाला गेंडा असम व पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पे पाया जाता है? असम व पश्चिम बंगाल में। काजीरंगा जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान था उसमें जो मिलता है ये। भारतीय गेंडे काजीरंगा अभयारण्य में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। भारतीय गेंडे जो कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा? काजीरंगा अभयारण्य में। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? पांडा है। वन्य जीव कोष का प्रतीक पूछ लिया जाए तो क्या है? पांडा है। शेर परियोजना कब शुरू हुई थी? 1972 ईस्वी में। शेर परियोजना कब शुरू हुई थी? 1972 ईस्वी में हुई थी। बाघ परियोजना 1973 ईस्वी में शुरू हुई थी। बाघ परियोजना कब स्टार्ट हुई थी? 1973 ईस्वी में। घड़ियाल परियोजना 1974 में हुई थी। घड़ियाल परियोजना कब हुई थी? 1974 में। गेंडा परियोजना 1987 ईस्वी में शुरू की गई थी। गेंडा परियोजना कब स्टार्ट की गई थी? 1987 ईस्वी में। और हिम चीता परियोजना कब स्टार्ट की गई? 1987 में। गेंडा परियोजना और हिम चीता दोनों का एक ईयर है। 1987 ईस्वी में इसको स्टार्ट किया गया। और मगरमच्छ प्रजनन परियोजना कब स्टार्ट की गई? 1975 ईस्वी में। मगरमच्छ प्रजनन परियोजना कब स्टार्ट की गई? 1975 ईस्वी में। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।